एक समय की बात है। एक विशाल राज्य में दादा नाम का एक बुजुर्ग आदमी राजमहल में सफाई का काम करता था। वह बहुत मेहनती और सीधा साधा इंसान था। एक दिन जब दादा महल के एक कमरे की सफाई कर रहा था, तो उसे फर्श के पास एक चमकता हुआ हार मिला। वह असली सोने का हार था, लेकिन दादा को इसकी पहचान नहीं थी। उसने सोचा शायद यह कोई टूटा फूटा नकली गहना होगा। दादा उसे फेंकने ही वाला था, लेकिन फिर उसने सोचा कि किसी गरीब के काम आ जाए तो अच्छा है। वह हार लेकर अपने घर आया और रास्ते में उसे एक गरीब औरत मिली। दादा ने बिना किसी लालच के वह हार उसे दे दिया। गरीब औरत बहुत खुश हुई और धन्यवाद देकर चली गई। अगले दिन वह औरत उस हार को लेकर एक सुनार की दुकान पर गई। सुनार ने हार देखते ही पहचान लिया कि यह बहुत कीमती है, लेकिन लालच में आकर उसने औरत को बहुत कम पैसे देकर हार खरीद लिया। उधर महल में जब हार गायब होने की खबर राजा तक पहुंची, तो उन्होंने तुरंत जांच के आदेश दिए। खोजबीन करते करते सैनिक दादा तक पहुंचे और उसे पकड़कर दरबार में ले आए। राजा ने सख्ती से पूछा, सच बताओ, हार कहाँ है? दादा ने बिना डरे सारी सच्चाई बता दी कि उसने उसे बेकार समझकर एक गरीब औरत को दे दिया। राजा को उसकी बात पर थोड़ा विश्वास हुआ, इसलिए उन्होंने उस औरत को बुलाने का आदेश दिया। जब गरीब औरत दरबार में आई, तो उसने भी पूरी सच्चाई बता दी कि उसने हार सुनार को बेच दिया है। यह सुनकर राजा ने तुरंत सुनार को बुलवाया। पहले तो सुनार झूठ बोलने लगा, लेकिन जब सख्ती हुई तो उसने सच कबूल कर लिया। राजा बहुत नाराज हुए और बोले, जिसे जरूरतमंद समझकर मदद मिली उसने तो ईमानदारी दिखाई, लेकिन तुमने लालच में आकर धोखा दिया। राजा ने सुनार को सजा दी और हार वापस ले लिया। फिर राजा ने दादा की ओर देखा और कहा, तुमने बिना लालच के किसी की मदद की और सच बोलने से नहीं डरे। ऐसे लोग ही राज्य की असली ताकत होते हैं। राजा ने दादा को कोई बड़ा पद नहीं दिया, बल्कि उसे महल का सबसे भरोसेमंद सेवक घोषित किया और उसकी जिंदगी भर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। दादा की आंखों में आंसू आ गए, इस बार दुख के नहीं बल्कि सम्मान और सुकून के।